शांति। यह छोटी सी चेन आपके दिल को चैन अवश्य दिलाएगा। तो ये अनोखी चेन है, इसमें 10 कड़ियाँ जुड़ी हुई है। तो इसको समझना है और इसका जैसा जैसा हम प्रयोग करते जाएंगे हमारे दिल को चैन मिलता जाएगा। तो सबसे पहली कड़ी है लाइट अनुभव करना। तो स्वयं को शरीर के बजाय आत्मा ज्योति बिंदु प्रकाश में लाइट हूँ ऐसा समझते हैं तो आत्मा के गुणों की अनुभूति हमें होने लगती है। तो दूसरी कड़ी है डबल लाइट अनुभव करना। जब आत्मा के सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद इन गुणों की अनुभूति करते जाते हैं तो हम स्वयं को हल्के अनुभव करते हैं, एकदम लाइट अनुभव करते हैं। और लाइट अनुभव करने के बाद तीसरी कड़ी है डिवाइन इनसाइट। हमारी जो आंतरिक दिव्य दृष्टि है, बुद्धि रूपी नेत्र हैं, वो खुल जाता है और हम स्वयं के स्वरूप को और जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उनके स्वरूप को आत्मा को देखते हैं तो हमें खुशी होती है, हमें उमंग आता है, ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होने लगती है। तो डिवाइन इनसाइट के बाद चौथी कड़ी है काइट, माना बुद्धि रूपी पतंग हमारा उड़ने लगता है ऊपर की ओर, क्योंकि हम ईश्वरीय नशे में झूमने लगते हैं। तो बुद्धि रूपी पतंग हमेशा उड़ता रहता है और ये माया की दुनिया जहाँ विकारों का प्रभाव रहता है उससे हम दूर रहते हैं। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर रहते हैं। तो इसके बाद पांचवी कड़ी है नो फाइट, अर्थात माया की राह से दूर रहते हैं तो माया से हमारी फाइट नहीं होती है, युद्ध नहीं होता है, क्योंकि युद्ध में बहुत आत्मा की शक्तियाँ खर्च हो सकती हैं, वो शक्तियाँ बचती हैं। और उसके बाद छठी कड़ी है फ्लाइट हमें मिलती है। बुद्धि रूपी विमान में हम बैठ जाते हैं और परम धाम की फ्लाइट हमें मिलती है और परम धाम में चले जाते हैं और सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ बैठ जाते हैं। तो उनकी कंपनी का हम भरपूर आनंद लेते हैं और उनसे शक्तियाँ भी प्राप्त करते हैं और हमारे पिछले जन्मों के विक्रम भी योग की अग्नि में भस्म होते हैं। तो उससे नेक्स्ट है माइट, सातवीं कड़ी है माइट प्राप्त होना, अर्थात शक्तियाँ प्राप्त होना। तो परमात्मा से ऑल माइटी से माइट मिलती है तो हमें शक्तियों का एहसास होने लगता है। और जैसे जैसे माइट बढ़ती है फिर दूसरी कड़ी है वाइट, आत्मा वाइट बन जाती है, अर्थात उसका शुद्धिकरण होता है, आत्मा पवित्र बनती है, सत्वप्रधान बनती है। उस पर जो विकारों के अंशों के दाग होते हैं वो मिटने लगते हैं और वो प्योर अर्थात वाइट बन जाती है। तो जैसे जैसे माइट मिलती है आत्मा वाइट होने लगती है। और फिर 9वीं कड़ी है बहुत राइट, जितनी जितनी आत्मा वाइट बनती है, पवित्र बनती है,
तो कहते जितनी पवित्रता उतनी पात्रता। पवित्रता से ही परमात्मा के साथ समीपता की अनुभूति होती है। पवित्र आत्माओं पर परमात्मा प्यार बरसते हैं। तो पवित्रता के आधार से हम भगवान का दिल जीत लेते हैं और हमें बर्थ राइट खजानों के रूप में, शक्तियों के रूप में प्राप्त होता है। और जो रॉयल संस्कार भी आत्मा में धारण होने लगते हैं, तो बर्थ राइट होने के बाद नेक्स्ट 10वीं स्टेप है फ्यूचर ब्राइट। तो हमारे पास जो खजाने होते हैं और रॉयल और नोबल संस्कार आत्मा में धारण होते हैं, उन्हों को लेकर हम परमधाम रूपी घर वापस जाते हैं और वापस घर से थोड़ी रेस्ट करके सतयुग में आते हैं, तो हमें बहुत सुंदर प्रारब्ध प्राप्त होता है। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होता है, बहुत अच्छे रॉयल परिवार में हमारा जन्म होता है, तो सारे कलप ही हमारा फ्यूचर ब्राइट रहता है। तो कहने का भाव है, इस चेन को समझने से, इस चेन को अभ्यास में लाने से हमें अथाह प्राप्तियाँ होती है और बहुत अच्छी तरह से, जैसे लोगों को बेचैन होती है, भविष्य के बारे में हमेशा चिंता बनी रहती है, तो हमारी भविष्य के बारे में चिंता समाप्त होती है, क्योंकि हमें परमात्मा से बर्थ राइट मिलता है और संस्कार भी प्राप्त होते हैं। उसके कारण हमारा भविष्य उज्जवल होता है, क्योंकि संस्कारों के आधार पर ही हमारा नेक्स्ट बर्थ होता है। और इस छोटी सी बात से आपके जीवन में महान परिवर्तन आएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा और आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। क्योंकि हम देखते हैं समय की रफ्तार के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार चलती है, तो ही हम संपूर्णता के मंजिल पर समय पर पहुंचते हैं। लेकिन ये मत भूलना है कि पहली जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो स्वयं को लाइट समझना है, आत्मा बिंदु समझना है, तभी ये आगे की कड़ियों को हम अनुभव कर सकते हैं और जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और इस चैन से आपके दिल को बहुत चैन प्राप्त होगी। धन्यवाद। ओम शांति।